मेरे अजीज भाइयों और बहनों, आज इंशाअल्लाह हम एक ऐसे मौजू पर बात करने जा रहे हैं जिसकी हमें सबको जरूरत होती है, खास तौर पर मुश्किल वक्तों में। तकलीफों का मुकाबला कैसे करना है, हालात को कैसे समझना है, और सबसे बढ़कर यह कि मुसीबत के बोझ तले भी सब्र और मजबूती कैसे कायम रखनी है। हकीकत यह है कि हम सब जिंदगी में दर्द से गुजरते हैं। हम सबके पास ऐसे लम्हे आते हैं जब हम टूटे हुए, उलझे हुए या बेबस महसूस करते हैं, लेकिन अल्लाह ने हमें बेसहारा नहीं छोड़ा। उसने हमें रहनुमाई भी दी है और रास्ता भी। इस्लाम हमें एक निहायत ताकतवर, दिल को सुकून देने वाला अकीदा सिखाता है। ईमान बिल कदर, यानी अल्लाह की तकदीर पर ईमान। यह ईमान के 6 अरकान में से एक है। हर मुसलमान के लिए इस पर यकीन रखना जरूरी है कि दुनिया में जो कुछ होता है, खैर हो या शर, सब अल्लाह की मशीयत और हिकमत से होता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ने आसमानों और जमीन की तख्लीक से 500 साल पहले हर चीज लिख दी थी। इसका मतलब यह है कि आपकी जिंदगी, आपकी आजमाइशें, आपकी खुशियां और गम, सब कुछ पहले से लिखा हुआ है। बेमकसद नहीं, बल्कि अल्लाह की हिकमत के तहत है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, बेशक हमने हर चीज को एक मुकर्रर तकदीर के साथ पैदा किया है, और जब अल्लाह किसी चीज का फैसला करता है तो उसके लिए सिर्फ यह फरमाना काफी है कि हो जा, और वह हो जाती है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की मिसाल लीजिए। जब लोगों ने उनकी पैदाइश पर एतराज किया, हजरत मरियम पर इल्जामात लगाए, तो अल्लाह ने फरमाया, बेशक ईसा की मिसाल अल्लाह के नजदीक आदम की मिसाल की मानिंद है। अल्लाह ने उन्हें मिट्टी से पैदा किया, फिर फरमाया हो जा, और वो हो गए। यानी बाप के बगैर बच्चे का पैदा होना लोगों के लिए हैरान कुन हो सकता है, लेकिन अल्लाह के लिए मुश्किल नहीं। इसी तरह जब तुम मुश्किल में हो, जब हर रास्ता बंद लगे, जब हर कोशिश नाकाम महसूस हो, तो याद रखो तुम्हारा मामला अल्लाह के इल्म और कुदरत से बाहर नहीं। वह तुम्हारी तकलीफ को तुम्हारी पैदाइश से भी पहले जानता था। उसने यह आजमाइश तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि अपने करीब लाने के लिए लिखी है। इसलिए सब्र करो, मजबूत रहो। हर ताखीर में हिकमत है, हर दर्द में अल्लाह की रहमत छुपी है। अब वो सवाल जो अक्सर दिल में आता है, अगर सब कुछ अल्लाह की तकदीर से होता है और हमें अच्छाई और बुराई दोनों पर ईमान लाना है, तो क्या इसका मतलब है कि अल्लाह बुराई पैदा करता है? इस बात को अच्छी तरह समझ लें, हम कभी भी खालिश शर को अल्लाह की तरफ निस्बत नहीं देते। अल्लाह ऐसी कोई चीज पैदा नहीं करता जिसमें बिल्कुल भी हिकमत ना हो, जिसका कोई फायदा ना हो। दुनिया में बुराई की 2 किस्में हैं। खालिश शर, जिसमें न हिकमत है न फायदा, ये अल्लाह की तरफ से नहीं होता। ये इंसानों के आमाल, जुल्म, ज्यादती या गुनाहों की वजह से पैदा होता है। वो चीजें जो हमें बज़ाहिर बुरी लगती हैं, लेकिन हकीकत में उनमें हिकमत, फायदा और भलाई पोशीदा होती है। ये हमें वक्ती तौर पर दुख देती हैं, लेकिन अल्लाह इनके जरिए हमें पाक करता है, मजबूत करता है और हमारे दर्जे बुलंद करता है। मिसाल के तौर पर एक सर्जन को देख लें। वह आपके बच्चे का ऑपरेशन करता है। आप देखते हैं कि वह चीड़ फाड़ कर रहा है, खून निकल रहा है। जाहिरी तौर पर यह सब तकलीफ दे है, लेकिन यही वक्ती दर्द मुस्तकबिल की शिफा का जरिया बनता है। आप सर्जन से नाराज नहीं होते, बल्कि उसका शुक्रिया अदा करते हैं। अगर हम एक दुनियावी डॉक्टर पर इतना भरोसा कर सकते हैं, तो फिर अल्लाह, जो सबसे बढ़कर रहीम और हकीम है, उस पर हमारा भरोसा कैसा होना चाहिए। अल्लाह जो मुश्किल देता है वह बेमकसद नहीं होती, उसके पीछे हिकमत होती है, रहमत होती है, बेहतर मुस्तकबिल होता है। एक और मिसाल देखें। बच्चा जब चलना सीखता है तो बार बार गिरता है, रोता है, चोट खाता है, लेकिन क्या वालिदैन उसे हमेशा के लिए चलने से रोक देते हैं? नहीं, क्योंकि वह जानते हैं कि यह वक्ती तकलीफ उसकी मजबूती और तरक्की के लिए जरूरी है। यही तरीका है जिससे अल्लाह हमें जिंदगी में सिखाता है। कभी हम गिरते हैं ताकि बेहतर खड़े होना सीख सकें, कभी हम तकलीफ से गुजरते हैं ताकि ज्यादा मजबूत बन सकें, कभी हम टूटते हैं ताकि अल्लाह हमें उस तरह दोबारा बनाए जैसा हमने कभी तसव्वुर भी नहीं किया होता। और सबसे खूबसूरत बात यह है
कि अल्लाह हर मुश्किल को आरजी रखता है। दर्द हमेशा नहीं रहता, दिल टूटना हमेशा नहीं रहता, नाकामी हमेशा नहीं रहती। इसीलिए अल्लाह ने कुरान में एक आयत को लगभग एक के बाद एक दो बार दोहराया ताकि वह हमारे दिल में उतर जाए और मुश्किल वक्त में हमें थामे रखे। बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है, बेशक हर मुश्किल के साथ आसानी है। अल्लाह ये नहीं कह रहा कि मुश्किल के बाद आसानी है, बल्कि मुश्किल के साथ आसानी है। यानी आसानी तुम्हारी तकलीफ के साथ ही आ रही होती है। तुम्हारा काम सिर्फ सब्र करना, ईमान रखना और आगे बढ़ते रहना है। मेरे अजीज भाइयों और बहनों, हमने पहले भी जिक्र किया कि हर मुश्किल के साथ आसानी है, यह अल्लाह का वादा है। लेकिन एक बात याद रखो, आसानी जरूर आएगी, लेकिन तुम्हारा काम यह है कि आने तक अल्लाह पर भरोसा रखो। तुम्हारा फर्ज यह है कि अपने रब के बारे में हमेशा अच्छा गुमान रखो, चाहे हालात समझ ना आए। लोग असल तकलीफ कब महसूस करना शुरू करते हैं? जब वे अल्लाह के बारे में बदगुमानी शुरू कर देते हैं। अल्लाह कुरान में एक खास किस्म के इंसान का जिक्र करता है, वह शख्स जो मुश्किल आते ही घबरा जाता है, गुस्से में आ जाता है, अल्लाह से दूर हो जाता है और दुनिया को ही इल्जाम देता है। ऐसे लोग वह होते हैं जो सिर्फ उसी वक्त अल्लाह की इबादत करते हैं जब जिंदगी उनके मुताबिक चल रही हो। अल्लाह फरमाता है, और लोगों में से कुछ वो हैं जो अल्लाह की इबादत किनारे पर खड़े होकर करते हैं। अगर उन्हें कोई भलाई मिले तो मुतमिन हो जाते हैं, और अगर कोई आजमाइश छू जाए तो मुंह फेर कर पलट जाते हैं। उसने दुनिया भी खो दी और आखिरत भी, यही खुला हुआ नुकसान है। सच्चा ईमान यह है कि अच्छे वक्त में भी साबित कदम रहो और बुरे वक्त में भी। जान लो कि दोनों हालतें सबसे रहीम की तरफ से आजमाइश हैं। अल्लाह पहले ही बता चुका है कि यह दुनिया इम्तिहान है, जन्नत नहीं। यह पैगाम सिर्फ कुरान में नहीं बल्कि इंजील में भी है। जिंदगी का इम्तिहान हर दौर के इलाही पैगाम का हिस्सा है। याद रखो, तुम बेमकसद नहीं हो, तुम भूले हुए नहीं हो, तुम बेवक्त नहीं आए। अल्लाह ने तुम्हें इज्जत दी है, खास तौर पर उस वक्त जब तुम टूटे होने के बावजूद उसी की तरफ रजू करते हो। मुश्किल इस मंसूबे का हिस्सा है, दर्द सफर का हिस्सा है, लेकिन तुम्हारा इम्तिहान यह है कि अल्लाह पर भरोसा करो, उसकी इबादत जारी रखो और उसके बारे में कभी बुरा गुमान न करो, क्योंकि वह जानता है जो तुम नहीं जानते।